Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। रिसेंटली मैं कार में बैठा था। ये एक विश्वासी की गाड़ी थी और जो ग्लास होता है ना आगे पीछे देखने के लिए, उसके नीचे क्रॉस लटक रहा था। कभी कभी मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग गाड़ी के आगे पीछे वचन लिखते हैं, या कभी कभी आप देखते होंगे जब आप किसके घर में जाएंगे तो वहां पर पेंटिंग्स में वर्ड लिखे रहते हैं। मुझे लगता है ये सब कुछ सुसमाचार को बताने के लिए बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, एवरीथिंग इज यूजलेस अगर दिल में वचन नहीं है तो। ये हो सकता है कि आपके घर की हर दीवार पे वचन लिखा है, लेकिन सवाल यह है क्या वचन दिल में है? वचन को रखने की जो सही जगह है वो दिल है, वो हृदय है। दाऊद कहता है मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रखा है। पौलुस भी सेम बात कहता है कि उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब प्रभु का वचन आप पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ पढ़िए मत, उसे मनन करके अंदर लीजिए, और जब वो आपके अंदर जाएगा ना, वो आपके जीवन को चलाएगा। आमीन। कहिए पास वाले को, वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। डर लगता है ना कभी, यहोशू की किताब पढ़ो, डर भाग जाएगा। प्रभु ने आपको कठिन समयों में रखा है ना, एस्तर पढ़ के देखो। लोग आपको बहुत सताते हैं, मूसा के बारे में पढ़ो, आपका सहने का ताकत बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे लोग बहुत सताया करते थे, है ना। और बीवी अगर गलत सलाह दे रही है, उत्पत्ति 3 अध्याय पढ़ के देखो हवा के बारे में, राइट। और अगर लोगों के सामने अपने आप को आप ये नहीं बता सकते कि आप प्रभु में हैं, तो मेहरबानी करके सुसमाचार के आखिरी अध्याय पढ़ के देखिए पतरस ने कैसे उसका इनकार किया। बाइबल इज फुल ऑफ वैराइटीज, ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई हैं आप बिलीव नहीं कर सकते। यहां देखिए, मैंने रिसेंटली एक किताब पढ़ी, बड़ी अमेजिंग थिंग्स लिखी हैं उसमें। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व की है, और एक किताब है योना। परमेश्वर योना को कहता है नीनवे जा, वहां के लोगों को समझा वो गलत और गुनाह कर रहे हैं। बाइबल कहती है नबी ने उसकी बात नहीं मानी, वो तरशीश को चला गया। अब पता है हुआ क्या, प्रभु ने वहां हवा को कहा जाओ टकराओ। कहिए मेरे पीछे, हवा ने बात मानी। उसके बाद आप पढ़ के देखिए, जब चिट्ठी योना के नाम पे निकली कि गड़बड़ उसने की है, बाइबल कहती है उन्होंने उसे फेंक कर एक समुंदर में डाल दिया, और वहां पर एक मच्छ था, बहुत बड़ा फिश था, फिश ने उसको अंदर ले लिया। मेरे पीछे कहिए, मछली ने भी आज्ञा मानी। उसके बाद योना नीनवे जाता है, प्रचार करता है, लोग भी आज्ञा मानते कि ठीक है हम अपने पापों से मन फिराएंगे। कई लोगों ने भी बात मानी। उसके बाद आप पढ़ के देखिए, जब योना ऊपर बैठा था देखने के लिए अभी ये लोग कैसे मरेंगे, प्रभु ने कीड़े को कहा इसका पेड़ खा जा। कई कीड़े ने भी बात मानी। सब आज्ञा मान रहे हैं, एक अकेला योना ही नहीं मानता। सारी सृष्टि खुदा को उसके पीछे चलती है, लेकिन हम कई बार नहीं मानते उसकी बात।
वो जो कहता है हम अपोजिट काम करते हैं। प्रभु कहता है माफ करो प्रभु, हम बोलते हैं प्रभु कितनी बार। इसीलिए आपने देखा जीसस ने वही मैथमेटिक्स ली, जो केन को मारेगा उससे 7 गुना अधिक बदला लिया जाएगा। लेकिन जब पतरस भी अपने भाई की कंप्लेन लेके आता है कि मेरा भाई कितनी बार माफ करे, जीसस वही मेथड लेके कहता है, वहां कहा गया था अधिक रिवेंज, अब माफी। अब 7 के 70 गुने रिवेंज नहीं, अब 7 के 70 गुने माफी। सी द न्यू कवनेंट। हालेलुया। थोड़े नम्र बने। नम्र लोगों के ऊपर प्रभु बहुत खूबसूरत काम करता है। आपने देखा पुराने नियम में आज्ञाएं पत्थर की पट्टियों पे लिखी गई, लेकिन नए नियम में जब यीशु झुका तो वहां लिखा है ही राइट ऑन क्ले। क्ले, मट्टी पत्थर की तरह नहीं होती। मट्टी थोड़ी सॉफ्ट होती है, उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। इतने सॉफ्ट बनिए कि वो आपको आपके ऊपर कुछ लिख सके। आमेन, हालेलुया। आइए प्रभु के लिए अच्छी ताली बजाएंगे मिलके। आवर गॉड इज अ गुड गॉड। थैंक यू। चलिए, कितने लोग तैयार हैं? पक्का? तो पहले आपने क्या लर्न किया? वचन पढ़ना जरूरी है, रोज पढ़ें। और मैं इतना मानता हूं हमारी कलीसिया इस चीज में बहुत अच्छी। कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? हाँ, 90% लोगों के हाथ ऊपर हैं। जो नीचे हैं, अगर आप नहीं पढ़ते हैं, बहन पढ़िए, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको बताता हूं, कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, ये है। ये ऐसे करिए। इधर क्या है पास्टर? इधर दिमाग है, दिमाग। ये दिमाग जब खराब होता है ना, तो हम औरों को दिमाग खराब कर देते हैं। मैंने देखा है, जब प्रभु का जो, विश्वास कीजिए, मैंने देखा है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं ना, अलग ही माइंडसेट में चलते हैं। एक दिन दाऊद और गोलियत आमने सामने आए। सब लोग गोलियत को देख रहे थे और डर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था ये बहुत बड़ा दानव है। लेकिन जब दाऊद ने देखा तो उसने कहा, ये खतना रहित व्यक्ति कौन है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है? सब दानव देख रहे थे, लेकिन दाऊद देख रहा था एक बिना वाचा के व्यक्ति जो हमें ललकार रहा है। जो प्रभु का वचन पढ़ते हैं ना, उनका मन इतना नया हो जाता है कि वो तकलीफ को तकलीफ नहीं देख पाते हैं, वो ये देख पाते हैं ये है कौन खुदा के साथ। हाँ पास्टर जी, अलग अलग मिस्ट्रीज खुल रही हैं आज। बहुत कितनी किताबें हैं ना हमारे पास, कितना कम टाइम दिया गया है। सो कितने लोग पढ़ेंगे रोज? हर दिन पढ़ो, मनन करो, जो सीखते हो लिखो, जिंदगी बदल जाएगी। राइट? और अगर आपको लगता है पास्टर मैं रोज पढ़ता हूं, कोई फल नहीं आ रहा, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कभी कभी प्रभु फल नहीं देता, जड़ों को मजबूत करता है ना? कभी कभी प्रभु रूट स्ट्रॉन्ग करता है, फ्रूट्स नहीं देता है, क्योंकि रूट स्ट्रॉन्ग हो गई ना आपकी, आप बहुत आगे जाएंगे। चलिए, आज के वर्ड को बहुत पॉजिटिवली लीजिएगा, क्योंकि आज का वर्ड इतना इनकरेज करने वाला वर्ड नहीं है। ये बहुत करेक्शन से भरा हुआ वचन है। कितने लोग चाहते हैं प्रभु आपको करेक्ट करे आज? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड, हाथ उठा के दिखाइए। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपको करेक्ट करे, मतलब आप गलत हो? पक्का? चलिए हम स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। कम ऑन, ओपन योर बाइबल्स विथ मी। जॉन चैप्टर 8, यूहन्ना का 8 अध्याय।
John chapter 8. और प्लीज ब्रदर कोट करिए 8 का 11 वचन 11 8:11 8 अध्याय उसका 11 वचन। वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, खाली सामने नहीं आया है, आएगा आज ही आएगा। यीशु के आने से तो पहले आ ही जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं यहां से पढ़ता हूं। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। एक दिन मुझे किसी ने पूछा, पास्टर गॉस्पेल क्या है? मैंने उनको कहा सिर्फ 2 शब्दों में, पाप माफ हो चुके हैं, दोबारा न करें। वेरी सिंपल, दिस इज गॉस्पेल। कि वो हमारे लिए मरा, हमारे गुनाह माफ हो गए, अब दोबारा न करें। हो जाता है, विल शामिल नहीं है, मर्जी नहीं है, हो गया, 1000 बार माफी है, जानबूझ के न करें। आपको पता है झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, लड़ झगड़ के हथियार लेके न जाएं। आपको पता है सामने पैसे पड़े हैं, बगैर बताए लेना एक चोरी है, मत लीजिए। आपको पता है कि ये है, प्रभु के वचन को सीरियसली पढ़िए। आप जानते हो, अगर कोई आपको सताए, गाली दे, बाइबल कहती है मत छोड़ो उसे। आपको पता है ये वचन में है, मत छोड़ो। पास्टर जी क्या करना है? आशीष दो, प्रार्थना करो, जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसके साथ भला करो। आप जानते हो बाइबल कहती है छोड़ो मत, ब्लेसिंग दो नहीं। जब कोई आपको कहे तू ऐसा है, कोई बात नहीं ब्रदर, बाइबल कहती है आपको छोड़ना नहीं है, गॉड ब्लेस यू। या रीड दिस, बाइबल नहीं कहती है कोई तुम्हें सताए तो इग्नोर करो, अवॉइड करो। बाइबल कहती है नहीं, डील करो, लेकिन कैसे? ब्लेस करो उन्हें, आशीष दो उन्हें। जो तुम्हें सताए उन पर उनको सताओ मत, उनके लिए बुरा मत कहो। बाइबल कहती है उन्हें आशीष दो। पहले आपको क्या लगा? कितना आपका मन नया हो चुका है इन दिनों में। रियली मैंने उस दिन ना, मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, मैंने देखा जो तुम्हें सताए उन्हें आशीष दो, जो बुरा कहें उनका भला करो, जो तुम्हें कर्ज करें उन्हें ब्लेस करो। मैं सोच रहा था खुदा आपने किधर भी नहीं कहा है इग्नोर करो, नहीं, तुम भी कुछ करो, लेकिन क्या करना है? ब्लेस करो, धन्यवाद दो परमेश्वर को। एक प्रभु के दास ने तो इतना ही जबरदस्त बात कही, आप में से कुछ लोगों के तो गले भी शायद ना उतरे। उन्होंने कहा जब तुम्हें कोई सताए, अपने हाथों को उठा के प्रभु को कहो, इसके लिए धन्यवाद क्योंकि तू इसके द्वारा मुझे नम्र कर रहा है। मैं जानता हूं आप में से बहुतों के अंदर ये बात अंदर नहीं जाएगी, मेंटली ये बात सुनने में अच्छी लगती है, हाँ बात तो सही है, चांगला बोल तो तुम ही पण चांगला हो जाओ, आप भी चांगले हो जाओ ना, आप भी अच्छे हो जाओ ना, खाली मेरे को क्यों चांगला बोलते हो? इधर 2 शब्द किसी को बोलो, घर जाओ, उनका व्हाट्सएप का डीपी दिखाई नहीं देता है। देखा है आपने? डिलीट कर देते हैं नंबर ही, ब्लॉक कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। आजकल अलग ही कुछ चल रहा है। एक बहन आती थी हमारे चर्च में, अभी भी आती है, कभी कभी दिखती है, आज नहीं आई है इसलिए बोल पा रहा हूं। वो फेसबुक पे अगर मैं कुछ शेयर करूं ना,
उस समय मतलब मैं अभी डाल दूं, 1 मिनट के बाद वो शेयर कर देगी। एक दिन मैंने उनको थोड़ा सा किसी बात की वजह से डांटा, 1.5 महीने से अभी तक कुछ शेयर ही नहीं करती। चलेगा मुझे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि करेक्शन नहीं करेंगे हम। हालेलुया। तो स्टार्ट करें। यहां भी आ गया है वचन। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। She answered, no one, sir. Then Jesus said, I don't judge you either. You can go now, but don't sin again. आइए सब सामने देखिए। मेरी बाइबल कहती है यीशु के दिनों में एक ग्रुप था जिनका नाम था फरीसी। आपको पता होना चाहिए ये ग्रुप पुराने नियम में कहां भी नहीं पाया जाता। आप पुराने नियम में सर्च करके देखिए, फरीसी नामक कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी। ये तैयार हुए थे उस समय जब 400 साल के बीच में प्रभु ने कभी भी इजराइलियों के पास कोई स्वर्गदूत नहीं भेजा, नबी नहीं भेजा, ड्रीम नहीं दिया। और आप जानते हैं उन्हीं दिनों में ये ग्रुप तैयार हो गया। और इस ग्रुप के अंदर सबसे बुरी बात ये थी, इन लोगों के पास वचनों का बहुत अच्छा ज्ञान था, पर ये किसी से प्यार नहीं करते थे। क्योंकि बाइबल कहती है प्यार माफ करता है, प्यार अपराधों को ढांपता है, प्यार बुरा नहीं मानता, प्यार सत्य से असत्य से खुश नहीं होता। ये वो लोग थे जिनके पास सब चीजों का नॉलेज था, लेकिन इन लोगों में कोई प्रेम नहीं था। आप जानते हैं, अगर आप और मैं सारे वचनों का नॉलेज रखते हैं, पर हम थोड़ी सी बात को लेके इतनी चीजों को बढ़ा देते हैं, तो मुझे माफ कीजिए, यू आर अ मॉडर्न फैरिसी। हम इन दिनों के फरीसी हो सकते हैं। अब देखो यहां क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनिए। मैं आपको सच कहता हूं, ये डेंजर है। ये डेंजर है कि आपके पास नॉलेज है बट लव नहीं। इट्स बेटर कि नॉलेज कम हो के लव ज्यादा हो, ये ज्यादा अच्छा है। जानते हो प्यार में सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? प्यार में सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? आप जिससे भी प्यार करोगे ना, आप पूरी ताकत लगा दोगे, उस आदमी के किसी भी गलत बात को बाहर नहीं आने देंगे। दैट इज लव। आप सोचो भाइयों, आपकी एक बेटी है, वो बगैर बताए घर से चली जाती है किसी के साथ, और कोई आपसे पूछता है कि आपकी बेटी कहाँ है, ताकत लगा दोगे आप, झूठ भी बोलोगे, इधर ही गई है, दोस्तों के पास गई है, घूमने गई है। लेकिन जब हमें पता चले कि किसी और की लड़की चली गई है, हम सबको बताते हैं। आपको पता है इनके घर में क्या हुआ है? क्यों? क्योंकि आपको अपनी औलाद से प्यार है, लेकिन वो आपकी औलाद नहीं है। यही काम था जिसकी वजह से नूह का छोटा पुत्र ब्लेस्ड हुआ और बड़ा कर्स्ड हुआ। कभी भी छोटी छोटी बातों को बढ़ाइए मत। अगर आपको पता चल रहा है ना किसी के साथ कुछ हुआ है, और भाग भाग के, तेरे को पता है वहां क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, पूछो बाजू को क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अरे नहीं, गौरव और आकाश का झगड़ा हो गया, वो हमेशा लड़ते। कुछ नया बता, आज तो कपड़े भी लड़ने वाले पहन के आए। कहिए पास वाले को, छोटी छोटी बातों को बढ़ाइए मत। खाली वो गेट पे 2 बहनें थी, छोटा सा गेट है हमारा, 2 बहनें जा रही थी, थोड़ा लग गया। ठीक से चलिए ना, आप भी तो ठीक से चलो ना। हम कुछ कह रहे हैं कि आपको ठीक से चलो ना। और ये एक बहन देख रही थी, वो सीधा जाके अपनी गैंग को जाके बताती है, पता नहीं आज क्या कर रहे थे आप। बोलो बाजू वाले को, ये कोई बात है बताने की? नहीं, प्रॉब्लम आजकल क्या है, लोगों को थोड़े वचन याद आ जाते हैं ना, उनको लगता है यीशु के बाजू में उनका भी सिंहासन है। मैं बहुत आत्मिक हूं ब्रदर। 2 भाई हैं आपस में,
मैंने दोनों को बोला बुक स्टोर पे खड़े हो जाओ, और वो खड़े, दीपक भी खड़ा है, उसके पास में कोई भी खड़ा है, और वो कहता है ब्रदर आप हट जाओ, मैं देख लेता हूं। उन्होंने कहा नहीं ब्रदर, ब्रदर ने मेरे को भी जिम्मेदारी दिया है। ब्रदर मैं खड़ा हूं ना, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? मैं चोर हूं क्या? भाई लोग एक दूसरे को कहिए तेरा दिमाग थोड़ा ज्यादा नहीं चलता है? अब इनका क्लैशेस हो रहा था और कोई देख रहा था, और वो प्रदीप के पास जाता है, यार ये कितना लड़ते हैं, ये कोई बात है? घासलेट लेके घूमता रहता है तू सारा दिन, पानी भी ले थोड़ा। छोटी छोटी चीजों को आग डाल डाल के बढ़ाएंगे। अरे क्या प्रॉब्लम है? जहां दो बर्तन वहां आवाज आती ही आती है। इतने भरे हुए रहो कि टकराने पे भी आवाज ना आए। खाली बर्तन हमेशा शोर मचाते। चलिए पास वाले को देखिए, उनको कहिए छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाइए। कुछ लोगों के पास तो एक हफ्ते का मिर्च मसाला मिल जाता है डिस्कस करने का। दिनेश भाई अंदर आए, मैं भी अंदर बैठा था। दिनेश भाई बाहर निकले बड़े गुस्से में, और आप देख रहे थे, और बाहर जाके कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? आप क्यों ये बातें सोच रहे हो बैठ? मैंने बहुतों को देखा है, आई एम सो सॉरी, इतनी छोटी बातों को फोन पे, व्हाट्सएप पे, ये वो, इवन मैं आपको कहता हूं कभी भी कोई भी चीजें क्लियर व्हाट्सएप पे मत किया करो। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपको पता है प्यार से भी लिखो ना, उनको आपकी डरावनी शक्ल याद आती है कि ये लिख रहा है, ऐसे मत करने का। अरे क्यों ऐसे कर रहे हो? आपस में मिलो, मस्त होटल में जाओ, उसको भी थोड़ा कमाने दो, जाओ एक सैंडविच लो, खाओ, आप भी खाओ, उसको भी खिलाओ, आराम से बात करो। लेकिन व्हाट्सएप पे क्लियर कर देते। मुझे कुछ भी क्लियर करना रहता है ना, मैं कभी व्हाट्सएप पे क्लियर नहीं करता हूँ। एक ऑफिस से मेरा छोटा सा, कोई इतना खास बना हुआ नहीं है, उधर ही सबको बुलाता हूँ और मस्त बेलपुड़ी, सेव पुड़ी, दही पुरी, पानी पुरी, जो भी पसंद है वो लेके बैठता हूँ, खा, ठूस और बात कर। हालेलुया। मुझे आज पता नहीं क्यों प्रभु ने कहा डोंट प्रीच, प्रीच विजडम। विजडम प्रीच कर बेटा। आज यहां पर बहुत से लोग हैं जिनके पास विजडम की बड़ी कमी है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये भी गुस्सा लगेगा, हमको ही बोल रहा है, जिसको खुद को तो बड़ी बुद्धि है, खुद तो बड़ा सुलेमान है जैसे। क्या हुआ? क्या हुआ? जो चीजें आप चर्च में देख रहे हो, थोड़ी छोटी छोटी चीजें, क्यों घर पे जाकर डिस्कस करते हो किसी के साथ भी? क्या हुआ? 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 कुछ भी नहीं हुआ। जहां प्यार नहीं है ना, वहां ऐसा नेचर होता है। जहां लव नहीं है ना, वहां लोग चीजों को बढ़ाते हैं। जहां प्यार होता है, चीजें खत्म हो जाती है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है। आप मत खोलिए, मैं आपको दिखाता हूं खाली। एफिशियंस 5:1, यहां देखिए। आप लोग मत खोलो, सिर्फ यहां देखो, इफिसियों 5:1। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस ब्यूटीफुल वर्ड्स को पढ़ा है। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। यू आर, इंग्लिश में देखो कितना मस्त लिखा है, यू आर गॉड्स डियर चिल्ड्रन, सो ट्राई टू बी लाइक हिम। अब आप मुझे बताइए, पौलुस यहां कहता है, हे प्रभु के प्रिय बच्चों, प्रभु की तरह बनो। मुझे बताइए प्रभु कैसा है? वो आप सबको देखता है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन किसी के भी सोते समय वो ड्रीम में जाके ये नहीं कहता है, तुझे पता है ये क्या करता है, तुझे पता है क्या करता है। वो पूरी ताकत लगाता है कि सबके अपराध सिर्फ उसे ही पता हो। और पौलुस कहता है उसकी तरह बनो। हम कितने लाखों लोग एक मिनट के अंदर प्रार्थना करते हैं, प्रभु माफ कर, माफ कर। सबको माफ करता है, हाँ माफ किया, 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 तुझे को सबको माफ किया। पौल कहता है उसकी तरह बनो। वो माफ करता है।
क्या फायदा आप अमीर बन गए पर उसकी तरह नहीं बन पाए? क्या फायदा आप फेमस हो गए लेकिन आपने उसके कैरेक्टर को नहीं पाया? क्या फायदा आपको पूरी दुनिया जानती है पर जीवन की किताब में आपका नाम ही ना हो? मैंने लास्ट टाइम भी कहा, मैं आज भी कहता हूं, पूरी दुनिया हमारे साथ है, खुदा हमारे खिलाफ है। इससे बेहतर है पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो, खुदा हमारे साथ। आमीन। अरे उससे पाना भी आराधना है, उसके लिए खोना भी आराधना है। जाओ बचे हुए टुकड़े उठाओ, ये आज्ञा दी और उन्होंने सब बटोर लिया। ये भी आराधना थी। एक लेडी ने इत्र लेकर उसके पांव पे डाल दिया, इत्र बह गया, वेस्ट हो गया। याद रखिए वो भी आराधना थी। उससे पाना भी आराधना है, उसके लिए खोना भी आराधना है। आगे बढ़े। मेरी बाइबल कहती है एक समय था जब फरीसियों ने एक लड़की को पकड़ा, कॉट किया, और आप जानते हो कितनी बुरी हालत में पकड़ा। वो करके नहीं लौटी थी, वो वहीं पर थी। कहते हैं हमने उसे व्यभिचार करते पकड़ा है। सोचो, उन्होंने एक लेडी को बेड से उठाया और पकड़ा है। और अब देखो कितने कनिंग हैं। एक्चुअली वहीं पर खत्म कर देना चाहिए था लड़के और लड़की को, लेकिन उन्होंने पता है क्या किया? पकड़ के कपड़े वेयर करवा के उसको यीशु के सामने लेके आए। टारगेट लेडी थोड़ी थी, टारगेट जीसस था। आप जानते हो कभी कभी शैतान ऐसे भी करता है, वो किसी तक पहुंचने के लिए किसी के थ्रू आता है। मैं पढ़ रहा था, फल आदम को खिलाना था, बट गया वो हवा के पास। मैं सोच रहा था हवा के पास क्यों गया? जब परमेश्वर ने ये कहा फल मत खाओ, उस टाइम पे आदम था, हवा थी ही नहीं। एक्चुअली आदम ने प्रभु से सुना था और उसने हवा को बताया था। तो बताइए रूटेड कौन था? आदम था कि हवा थी? आदम था। आदम में रूट था, आदम जानता था, लेकिन हवा के पास रेपुटेशन थी। अगर आप हवा से पूछते फल खाने के लिए कहा है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। उसके पास रेपुटेशन थी, आदम के पास रूट था। इसीलिए उसे पता था आदम को नहीं हिला सकते हैं, लेकिन जिसको बताया गया है ना, उसको अपन हिला सकते। जब शैतान ने परमेश्वर से बातें की, प्रभु ने शैतान से बातें की और प्रभु ने कहा ठीक है तू अय्यूब का सब कुछ ले सकता है, जान छोड़ दे। यहां देखिए 3 सर्कल्स थे। प्रॉपर्टी खत्म हो गई, बच्चे खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन एक सर्कल था जिसमें अय्यूब था। वहां पर जाना शैतान को अलाउ नहीं था कि इसे तू मार नहीं सकता। अब उससे देखा मैं नहीं जा सकता, लेकिन जो उधर ऑलरेडी जाता है उसको यूज करते ना इसको मारने के लिए। उसकी वाइफ जाके कहती है मर जा तो मर जा। अंडरस्टैंड? कई बार वो किसी को इस्तेमाल करता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। वाइज बनो, बुद्धिमान बनो। यीशु ने पतरस से कहा हे शैतान दूर हो मुझसे। क्या पतरस शैतान था? नहीं, पर उस समय यीशु जान गया कि वो शैतान के द्वारा यूज किया जा रहा है। अब इन लोगों ने क्या किया? यीशु के सामने लेके गए और कहते हैं प्रभु इस लड़की ने पाप किया है, धर्मशास्त्र क्या कहता है? यीशु ने कहा, वो नीचे लिखने लगा और खड़े होके कहता है ठीक है बाइबल तो यही कहती है मारो, लेकिन एक काम करो मारो इसको, लेकिन पहला पत्थर वो उठाए जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। और सब खड़े हो गए। बूढ़े बूढ़े फरीसियों को याद आ गया, याद आ गया कि इतने लोगों का पैसा कभी वापस ही नहीं किया है मैंने। काश खुदा यहां पर भी किसको ये रियलाइज करवा दे। मैंने वो बूढ़े बूढ़े फरीसियों को याद आ गया, मैंने पैसा लिया था वापस नहीं किया। कुछ यंगस्टर्स खड़े थे, बाप रे मैंने तो आज ही बुरी नजर डाली थी, उसको भी याद आ गया। बच्चे खड़े थे, उनको भी याद आ गया, 5 बार माँ ने बुलाया था मैं गया नहीं था।
सबको लिखा है, छोटे से लेके बड़े तक सबको अपने अपने गुनाह याद आ गए और सब हालेलुया। गॉड इज अ ग्रेट मास्टर। छुड़ाने पाप से सबको लिया अवतार यीशु ने, छुड़ाने पाप से सबको। आता है आपको ये गाना? इतना खूबसूरत सॉन्ग है ये, घर जाके सुनिएगा। अंकल एंथनी राज का है, छुड़ाने पाप से सबको लिया अवतार यीशु ने। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, पूरा जॉन जो है ना उसमें एक्सप्लेन किया गया है। अब सुनिए, यीशु खड़ा हुआ और यीशु ने उससे पूछा, आपको किसी ने मारा नहीं? नो लॉर्ड। आप जानते हो एक ही व्यक्ति था जो मार सकता था, वही पूछ रहा था। तुझे पता है मैं मार सकता हूं तुझे, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। जा, तेरे पाप माफ हुए, फिर से गुनाह मत करना, तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब मैं आपसे कुछ, ये तो सब मैंने आपको लिखित बातें बताई, आप पे शेयर करूं। मैसेज स्टार्ट नहीं हुआ है अभी स्टार्ट करें। मैसेज बहुत छोटा सा है, आइए सब ध्यान दीजिए। आप जानते हो यीशु पापियों के साथ कैसा बिहेव करता था? इस लेडी को उसने कहा, तेरे पाप माफ हुए, अब दंड की आज्ञा नहीं है। क्रॉस पे एक चोर उसे मिला, उसको भी उसने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इवन आप पढ़ के देखिए, चुंगी लेने वालों को उसने कहा, मेरे पीछे हो लो। पर क्या आपने इस बात को देखा, कितना लविंग, कितना काइंड, कितना जेंटल है वो लोगों के साथ। पर आपने देखा वो उतना ही हार्ड था फरीसियों के साथ। जितना वो यहां दयालु था, उतना ही उनके लिए वहां पर वो हार्ड था। आखिर ऐसा क्या था इन वैश्याओं में, चुंगी लेने वालों में, जो दिन रात पढ़ने वाले बाइबल के स्कॉलर्स में नहीं था उन दिनों? जानते प्रॉब्लम क्या थी? खुदा को सबसे ज्यादा जो चीज अच्छी लगती है ना, वो ये है, आप हर जगह पे एक जैसे रहो, हर जगह पे एक जैसे रहो। उसे पसंद नहीं है कि एक व्यक्ति 5 जिंदगियां लेके चले, ऑफिस में अलग, घर में अलग, चर्च में अलग, जिनको पसंद करता है उनसे अलग। आप जानते हो इस तरह की जिंदगी उसे पसंद नहीं। वो चाहता है आप जैसे भी हो एक जैसे बनो, ईमानदार। कोई आपसे पूछता है आपको गुस्सा आता है? नहीं आता नहीं है, ये दिलाते हैं मुझे, ये दिलाते हैं मुझे। ये फरीसीपन है। आपको समझना पड़ेगा, खुदा को सबसे ज्यादा वो लोग पसंद हैं जो एक जैसे हैं। आप सोचो, आप यहां पर खड़े हो, आराधना कर रहे हो, अपना पार्किंग बहुत कंजस्टेड है, आप नीचे उतरे, आपकी गाड़ी निकल ही नहीं रही थी और आप कहते पता नहीं किस कैसा बिल्डिंग है ये, पास्टर को बदलना चाहिए, हक लग गया पीछे, और आप चिल्ला रहे हैं। अभी इधर वर्शिप कर रहे थे, पार्किंग लॉट में बुराइयां कर रहे हो। क्या फायदा है इससे जिंदगी का? हालेलुया। उस दिन की बात है, एक भाई को देखा मैंने नीचे, गाड़ी नहीं निकल रही थी उनकी, तो किसी से लड़ रहा था। कौन लगाया ये गाड़ी? मैंने जानबूझ के शक्ल हटा दी, कहीं मुझे देखकर गिल्ट में ना आ जाए, पास्टर ने देख लिया है, अब मैं चर्च कैसे जाऊं। मैंने ध्यान हटा दिया कि मैंने नहीं देखा, लेकिन तुझे खुदा ने देखा है। इतना नम्र हैं आप यहां पर, पार्किंग लॉट में आप इतने गुस्से में हैं। आप यहां वर्शिप करती हैं, प्रभु की आराधना करती हैं, और जब नीचे उतरती हैं तो खाना कभी कभी ठंडा मिलता है आपको, या तो प्रदीप आपको पूछता रहेगा, पहले तो लिया था आपने, नहीं आया है, डोंट वरी, चिंता मत करो। आए क्या? सॉरी ब्रदर। नहीं, वो मेरा प्यारा भाई है, उसने आज ही क्षमा के बारे में सुना है। नहीं, मैं जानता हूं, मैं मिला हूं उनसे, प्यारे भाई हैं वो। इस कलीसिया के अंदर जो कोई कुछ देता है वो खुदा के लिए देता है, जो बचाता है वो भी खुदा के लिए बचाता है।
आइए थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बात करें। अब थोड़ा सा मुझे बताइए, कैसे हैं आप? पूछो पास वाले को, कैसे हैं आप? पूछो कैसे हो आप? आदम ने फल खाया, प्रभु आया, आदम आदम तू कहां है? वह खुदा जिसने उत्पत्ति में खड़े होके जो प्रकाशित वाक्य देखता है, उसे ये नहीं पता है आदम कहां है। आपको क्या लगता है वो लोकेशन पूछ रहा था? आदम तू कहां है? परमेश्वर हर जगह पर है। प्रेरितों के काम में लिखा है, हम उसी में चलते फिरते और जीवन बिताते हैं। वो हर जगह पर है। खुदा को पता था वो कहां छुपा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो क्यों चिल्ला रहा था, आदम तू कहां है? मैं पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा आपको पता नहीं था? मुझे पता है, उसको नहीं पता है अब वो किधर है। मैं उसको समझाना चाह रहा था, तुझे पता है अभी तू किधर है? आपने देखा, प्रभु लोकेशन नहीं पूछ रहा था और उससे भी लोकेशन नहीं बताइए, उसे इमोशनली रिप्लाई किया है, मुझे डर लग रहा था। वो भी ये नहीं बताता मैं यहां हूं, वो कहता है मुझे डर लग गया था इसलिए मैं यहां हूं। आप जानते हो कभी कभी परमेश्वर आपको क्यों पुकारता है? ये देखने के लिए नहीं आप कहां हो, आपको ये बताने के लिए कि आप कहां हो। पुराने नियम का पहला सवाल है, आदम तू कहां है? नए नियम का पहला सवाल है, यहूदियों का राजा कहां है? जो अदन में खो गया, उसे ढूंढते ढूंढते वो आया। दैट इज माई गॉड। आज एक सवाल लेके यहां से जाइए, आप कहां हैं? पूछो पास वाले को, आप कहां हैं? कहां होना चाहिए आपको और आप कहां हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है आप इस ग्रुप के हैं जिनके पास ज्ञान है बट प्यार नहीं है, जो यहां वर्शिप करते हैं, पार्किंग लॉट में झगड़ा करते हैं? कहीं आप ऐसे तो नहीं है छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाते हैं, छोटी छोटी चीजों को अगर कोई दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और ये न्यूज़ हम स्प्रेड कर देते हैं, आप बिलीव कीजिए आप चर्च की भी बदनामी करते हैं, पास्टर की बदनामी करते हैं, प्रभु की भी बदनामी करते हैं। मैंने बहुत जगहों पे देखा है, छोटी छोटी चीजों को लेके घरों में लोग लंबी लंबी डिस्कशंस करते हैं। मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप घर की बात बाहर नहीं निकालते हैं लेकिन चर्च की बात घर ले जाते हैं, ऐसे क्यों? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, खुदा ये सब नहीं चाहता है। वो चाहता है हम ईमानदार बने, वो चाहता है हम जाने के हम कहां हैं, वो चाहता है हम वहां आए जहां वो देखना चाहता है हमें। और जानना चाहते हो खुदा आपको कहां देखना चाहता है? वो आपको एक ही जगह पे देखना चाहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो आपको अपनी उपस्थिति में देखना चाहता है, वो आपको अपनी प्रेजेंस में देखना चाहता है, वो आपको वननेस में देखना चाहता है कि आपकी जिंदगी एक जैसी हो। कितने लोग आज के मैसेज को समझ पा रहे हैं? मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत सिंपल वे में आपको बताई हैं कि प्रभु नहीं चाहता है कि हम फरीसियों की स्पिरिट में चलें, प्रभु चाहता है हम यीशु की तरह बने। जीसस को देखो, व्हाट अ लविंग गॉड इज ही। सदके जावा, क्या प्रभु है हमारा। लॉलीपॉप है ना, चिकन लॉलीपॉप है। कितने लोग कहते हैं उसको तू मेरा आइसक्रीम है, आइसक्रीम। हाँ, क्या प्रभु दिया है खुदा ने हमें। कितना प्यारा परमेश्वर है, एक पल के लिए भी हमें नहीं छोड़ता। कितनी खूबसूरत बात है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। हर बार हमारे साथ खड़ा रहता है। रिसेंटली मुझे किसी ने क्वेश्चन किया, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई। किसी ने मुझे कहा, पास्टर अगर हमसे कुछ गलत काम हो जाए या किसी बुरे निर्णय से अगर कोई बुरा निर्णय हम ले लें जो हमारे लाइफ में बहुत लंबे समय तक इफेक्ट करे, तो क्या पास्टर प्रभु हमें बचाते हैं? 100% बचाते हैं। पास वाले को देख लो, उसको भी बचाया है।
हाँ बिल्कुल बचाते। आपने देखा पतरस ने एक आदमी का कान काट दिया, कान नीचे पड़ा हुआ है। आप सोचो, सिपाही पकड़ के लेके जाते उसको कि इसने हमारे सिपाही का पूरा कान ही काट दिया है। प्रभु जानता था अगर ये कान नहीं जोड़ा ना तो 3 नहीं 4 क्रूस लगेंगे। वहां बीच में मैं रहूंगा, वहां 2 चोर होंगे, वहां पर ये भी टंगा हुआ रहेगा कि इसने कान उड़ा दिया। प्रभु ने उसको उठाया, उसको ऐसे जोड़ा कि कोई आके कहे भी ना कि मैंने देखा पतरस से कान काटा। प्रभु कहेगा क्या एविडेंस, सबूत क्या है? देखो उस बंदे को, एक स्टिच भी नहीं है, एक छोटा सा भी वहां पर जुड़ाव नहीं है। आप जानते हो वो हमारी गलतियों को भी ऐसे खत्म कर देता है जैसे हमने कभी कुछ किया ही नहीं है। दैट इज अवर गॉड। मेरे पीछे कहिए, ये हो सकता है मुझसे कुछ गलत हो जाए, मेरा खुदा मुझे वहां भी नहीं छोड़ता। बोलो यीशु मसीह की। कितना प्यारा परमेश्वर है ना हमारा। व्हाट अ गॉड वी हैव। हे तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पे रखे रहता है, अपना हाथ मुझ पे रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। कम ऑन। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पे रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पे रखे रखा है। ओ तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, ओ तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है। ओ तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। और तेरी आत्मा से भाग कर मैं ना जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं ना जाऊं। बादलों पे चलूं तो तू वहाँ है, बादलों पे जाऊं तो तू वहाँ है, बादलों पे चलूं तो तू वहाँ है, बादलों पे जाऊं तो तू वहाँ है। और तेरी आत्मा से भाग कर मैं ना जाऊं, और तेरी आत्मा से भाग। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। ओ तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। वाव। मोबाइल बदल जाएंगे, कपड़े बदल जाएंगे, मौसम बदल जाएंगे, लोग भी बदल जाएंगे, एक है जो कभी नहीं बदलेगा।
वो हमेशा एक जैसा रहेगा। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसको देखकर उसका प्यार आपके लिए बढ़ जाए। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसको देखकर उसका प्यार आपके लिए कम हो जाए। He is always same। वो हमेशा एक जैसा। मैं कभी कभी सोचता था कि अनॉइंटिंग पावर जब ये मिलता है ना तो हम स्ट्रांग बनते, लेकिन मुझे पता चला जब हम उसके प्यार को हासिल करते हैं ना, वो प्यार हमारे अंदर आनंद ले आता है, और बाइबल कहती है उसका आनंद हमारी ताकत है। हालेलुया। जोर से कहिए, मैं फरीसी नहीं बनूंगा। मैं हर एक के अपराध को ढांपूंगा। मैं छोटी छोटी बातों को बढ़ाऊंगा नहीं। मैं चर्च के मुद्दों को घर पे डिस्कस नहीं करूंगा। मैं वैसा बनूंगा जैसा मेरा खुदा है। मेरा खुदा है। ये